प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को यीशु है। आज हम सुनेंगे व्यभिचार के विषय में। व्यभिचार करने पर जो पाप होता है उसके विषय में हम सुनेंगे, और पाप होने का कारण दंड के योग्य बनता है। इसलिए हम आज ये वचन खासकर सुनेंगे। परमेश्वर यहोवा वचन में कहता है, और व्यवस्था में भी हम देखे हैं कि व्यभिचार मत कर। तो इसी वचन को हम खासकर आज सुनेंगे। इसके विषय में हम सुनेंगे जो व्यभिचार करना उचित नहीं है। व्यभिचार करने पर से पाप तो होता ही है, और इसके अलावा और भी होता है, और भी क्या क्या होता है। तो देखें यहाँ प्यारे भाई और बहनों, जब मान लिया जाए एक परिवार के बात हम कहें, तो एक घर परिवार में अगर एक ने व्यभिचार वेश्या का काम करता है या करती है, तो उस परिवार में ना जाने कितने अशुद्ध उन लोग ने भर रखते हैं। मात्र एक जन के लिए, मान लिया जाए एक भाई या तो एक बहन ने ऐसा करता है या ऐसा करती है, तो उस परिवार को लोग कोई ना पूछेंगे, कोई भी उस घर को घूमने तक नहीं आएंगे। सभी अनदेख कर देंगे, अनदेख कर देते हैं। इस प्रकार से घर अशुद्ध होता है, घर परिवार अशुद्ध होता है। उससे कोई पसंद नहीं करते हैं। उस घर में ऐसे लोग हैं एक के कारण। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, व्यभिचार से हम बचे रहें। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, तो आज अड़ोस पड़ोस में सबके साथ मिलजुल कर रहना उचित है। और इस प्रकार से पाप करने पर हम जब घर को या घर परिवार को आज हम अशुद्ध करते हैं, तो परमेश्वर से तो हम दंड
अवश्य पाते ही हैं, पर हमें लोग भी नहीं पूछेंगे तो ऐसा है वैसा है। लोग अड़ोस पड़ोस में कहेंगे, आमने सामने ना हो तो क्या हुआ, फिर भी उसने अपने आप में आपस में उन सबों ने ऐसा कहेंगे। तो ऐसा क्यों हम काम करें, जो व्यभिचार काम है उससे हम क्यों करें, और घर परिवार को हम अशुद्ध क्यों करें। हमें घर परिवार को अशुद्ध करना नहीं है। आज हम समझें और इस प्रकार से हम घर परिवार को सही सलामत रहे। इसलिए हमें ये काम हमें करना नहीं है। प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, जो हम सुन रहे हैं वो वचन यिर्मयाह पुस्तक से सुन रहे हैं। यिर्मयाह 3 अध्याय 1 से लेकर 5वां पद में हम इसे पाते हैं। तो इसमें हम यही समझने पाते हैं कि घर परिवार से लेकर इस काम, जो व्यभिचार का काम है, इस काम करने पर से घर परिवार से लेकर देश तक अशुद्ध होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो जैसे इस्राएलियों ने करते थे, इस्राएल के जवानों ने, युवाओं ने करते थे, तो इस प्रकार से परमेश्वर से हम दंड के योग्य तो होंगे। और परमेश्वर यह हुआ तो मेरा परमेश्वर है, ये हम कहेंगे, पर परमेश्वर अनसुने रहेगा, क्योंकि उसने कहता है तुम तो अपराध से अपराध करते ही चलते हो, तुम पर तो लज्जा ही नहीं होता, लज्जा करना ही तुम तो नहीं जानते। तो इसलिए आज हमें उचित ढंग से अपना जीवन को व्यतीत करना है और धर्म के रास्ते पर चलना है। परमेश्वर इसमें हमें आशीष दे। आमीन।